स्वामी बाबा सर्वरोग विनाशम। मेरे भाग्य में निश्चिंततापूर्वक कहीं रहना तो था नहीं। मेरे छोटे भाई पुलिस अफसर है। वे फरवरी 1958 के मध्य में छुट्टी पर गांव आए हुए थे। वहीं से उन्होंने खबर दिया कि मेरी पूजनीय माँ को लकवा मार गया है और 24 घंटे से अधिक समय से वे बेहोश पड़ी है। खबर पाते ही मैं परेशान हो उठा। गांव में अच्छे डॉक्टर या अस्पताल के अभाव में मेरी माँ का कोई सही उपचार हो नहीं रहा होगा और घर के सभी सदस्य घबरा गए होंगे। मैंने परम पूज्य बाबा को कृपा तथा सहायता के लिए पुकारा। पूज्य बाबा को याद कर मैं अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को पूरा करने में लग गया। क्षण क्षण पूज्य बाबा याद आने लगे और उस समय जो भी मदद की ज़रूरत मुझे पड़ी उनकी कृपा से वह उपलब्ध होती गई। उनकी कृपा असीम है। मैंने तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को साथ लिया और जीप से उनको घर ले गया। वहां पहुंच उनकी हालत देख डॉक्टर भी घबरा गए और उन्होंने मुझसे कहा, मेरे पास जो कुछ भी दवा है इसको इंजेक्शन के द्वारा उपचार करता हूँ, परंतु उम्मीद कम ही है कि वे अच्छी हो सके। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, परमात्मा को याद कर आप उपचार शुरू करें। और मैं भी पूज्य बाबा से अपनी माँ के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने लगा। पूरी रात डॉक्टर साहब ने जागकर उनका इलाज किया, परंतु सुधार का कोई लक्षण नज़र नहीं आया। सुबह होते ही डॉक्टर साहब तो वापस हाजीपुर चले गए और ऐसी हिदायत देते गए कि मरीज़ जब तक जिंदा है तब तक उनको पूरे आराम से रखा जाए, बिस्तर पर भी उनको हिलने डुलने न दिया जाए। डॉक्टर साहब के साथ मैं महुआ तक गया, जहां एक दूसरे डॉक्टर थे, और फिर मैं उनको तथा उनके अस्पताल के ही एक नर्स को साथ लेकर आया। दूसरे डॉक्टर भी माँ की हालत देख चिंतित हो गए, परंतु जगत आधार बाबा की कृपा से इस डॉक्टर को अधिक हिम्मतवर पाया। उन्होंने कहा, यहाँ तो माँ जी डॉक्टर और दवाओं बगैर ही मर जाएंगी। मैं भी दिन से कई दफ़ा कैसे आ सकूँगा। महुआ यहाँ से 8 मील की दूरी पर है। डॉक्टर साहब ने कहा, इनको मल मूत्र त्याग करने के लिए हमेशा एक नर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वह सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं होगी, अतः हर हाल में इनको शहर ले जाना ही होगा। जो कुछ उपचार करना था वह कर चुकने के बाद डॉक्टर साहब ने स्वयं मुझसे कहा, इन्हें हाजीपुर ले जाएं। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी से तो पहले वाले डॉक्टर हाजीपुर चले गए। अब जब तक वहाँ से गाड़ी लौटती नहीं, इनको ले जाना भी तो कठिन है, क्योंकि इस आसपास में किसी की जीप भी तो नहीं है कि उनसे मांग लूँ। मैं अत्यधिक चिंतित हो कृपा मूर्ति बाबा को सहायता के लिए मन ही मन याद करने लगा। मेरी बेबसी देख जगन्नियंता बाबा की कृपा हुई और डॉक्टर साहब स्वयं तैयार हो गए अपनी जीप से माँ जी को हाजीपुर मेरे निवास तक छोड़ आने को। कच्ची सड़क होने के कारण जीप के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, अतः जीप के पीछे दोनों सीट के बीच डॉक्टर साहब के निर्देश के अनुसार गद्दा भरकर चौकस बना ऊपर से खूब गद्देदार बिस्तर लगा दिया गया। ऊपर माँ जी को लिटाकर मेरी चाची जी और नर्स बगल में बैठ गई। दूसरी पारिवारिक सहायिका को भी एक ओर बैठा दिया गया। क्षण क्षण पूज्य बाबा को याद करते हुए माँ जी को लाश की तरह ही उठाकर जीप पर लिटाया गया। यह देख सभी निराश हो चले। अब बहुत ही धीमी गति से डॉक्टर स्वयं गाड़ी को ड्राइव करते हुए हाजीपुर चले। मैं डॉक्टर साहब की बगल में बैठा अपना एक हाथ पीछे की ओर ले जा रास्ते भर माँ जी की सेवा करता रहा और अनावरत गुरु मंत्र का सहारा ले अपने सर्वशक्तिमान बाबा से माँ जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता रहा। डॉक्टर साहब और नर्स पूरे रास्ते जहाँ तहाँ गाड़ी रोक रोक कर मेरी माँ का उपचार करते रहे। पूरे रास्ते परम पूज्य बाबा को हर क्षण याद करते हुए रात्रि के लगभग 8 बजे हम लोग हाजीपुर पहुँचे।
वहाँ पहुँचने पर दूसरी मुसीबत पैदा हो गई। मेरा निवास मकान के ऊपर वाले मंजिल पर था, इसीलिए अब समस्या सामने थी कि माँ जी को ऊपर कैसे ले जाया जाए। अतः डॉक्टर साहब के सुझाव पर हाजीपुर अस्पताल से स्ट्रेचर मंगवाकर सर्वशक्तिमान बाबा को याद करते हुए पूजनीय माँ जी को लाश की तरह ही फिर जीप से उतार और स्ट्रेचर पर रख ऊपर ले जा बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद हाजीपुर अस्पताल के जो डॉक्टर मेरे साथ गांव गए थे उनको बुलवा लिया। डॉक्टर साहब ने मेरे इस काम को, जो माँ जी को हाजीपुर लाना था, को अच्छा नहीं समझा। मैंने उनसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब, आप परमात्मा का नाम लेकर उपचार शुरू करें। यहाँ तो थोड़ा बहुत उपचार भी संभव है, किंतु गांव में तो मेरी माँ बगैर किसी उपचार के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। आप निश्चित रूप से समझ ले कि परमात्मा इतने निष्ठुर नहीं है कि ऐसी हालत में मेरी माँ को मुझसे छीन ले। डॉक्टर साहब ने अपना उपचार शुरू कर दिया और जब वापस जाने लगे तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, कृपा कर बिना कहे सुने सुबह शाम 2 बार तो अवश्य ही मेरी माँ को आप आकर देख लेंगे। अब मैं महुआ के डॉक्टर साहब तथा नर्स को आभार सहित विदा करने लगा, परंतु वे किसी भी हालत में फ़ी लेने को तैयार नहीं हुए। बहुत मुश्किल से उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके। पूज्य बाबा की कृपा कदम कदम पर मिली और उन्हीं को स्मरण करता हुआ वह रात भी बीती। पूज्य बाबा की पुकार तथा डॉक्टरों का इलाज चलता रहा। फिर भी बेहोशी की ही हालत में पूजनीय माँ जी को 1 सप्ताह तक पड़े देखा। परम पूज्य बाबा की कृपा से 1 सप्ताह बाद प्रथम उन्होंने आंखें खोली, परंतु वे बहुत ही डरी हुई लग रही थी। कुछ चीज़ों को देख तो वे बहुत ही डर जाती थी। छत से लगे सीलिंग फैन को देखना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। ज़्यादातर समय वे भयभीत अवस्था में ही रहती थी। परम पूज्य बाबा की परीक्षा अति कठिन है, इसीलिए मैंने कृपा मूर्ति बाबा से प्रार्थना की कि इस कठिन परीक्षा से मुझे उबारे और मेरी माँ को स्वस्थ कर दे। अब तक हाजीपुर शहर के करीब करीब 11-12 डॉक्टर मेरी माँ को अलग अलग देख चुके थे। अब विचार हुआ कि सभी अच्छे डॉक्टरों का एक बोर्ड बैठाकर माँ जी के इलाज का उपाय निर्धारित किया जाए। अतः जहाँ तक याद है 10 या 11 डॉक्टर की बैठक हुई और उन लोगों ने इलाज का जो तरीका निश्चय किया वही इलाज चलने लगा। इस तरह हर सप्ताह इन डॉक्टरों का बोर्ड बैठने लगा, परंतु जिन डॉक्टर महाशय को मैं अपने गांव ले गया था उन्हीं का इलाज बोर्ड के निर्धारित तरीके से चलता था। इतना होने पर भी मेरी माँ की हालत में सुधार न देख मैंने पूज्य बाबा को पत्र द्वारा अपनी पूजनीय माँ की हालत के विषय में सूचित किया। मैंने बहुत दुखी तथा निस्सहाय होकर ही पूज्य बाबा को यह पत्र लिखा था। पत्र में मैंने पूज्य बाबा से आग्रह किया था कि मैं अपनी माँ की मृत्यु इस भयभीत अवस्था में होने देना नहीं चाहता, अतः कृपा कर उन्हें स्वस्थ तथा जीवित रहने दे। एक और बात थी कि हम दोनों भाई नौकरी पर थे और चाचा जी तथा पिताजी का देहांत हो चुका था, अतः ऐसा लगता था कि अगर मेरी माँ नहीं रही तो घर और जायदाद बगैर देखभाल के लुट जाएंगे। बहुत बाद में मैंने समझा कि मेरा ऐसा समझना मात्र भ्रम था। अब तक मेरे छोटे भाई और उनकी पत्नी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ संभाल लिया था। इस बीच इलाज चलता रहा, परंतु मेरी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पूज्य बाबा के आशीर्वाद के रूप में उनके पत्रोत्तर का इंतज़ार मैं व्यग्रतापूर्वक करता रहा। पूज्य बाबा को पत्र लिखने के बाद से ही मैं अपनी डाक खुद देखा करता, परंतु पूज्य बाबा का आशीर्वाद एवं पत्रोत्तर नहीं देख मैं निराश हो जाता था। इसी बीच एक दिन माँ जी की तबीयत अत्यधिक खराब हो चली और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह रात मेरी माँ के लिए आखिरी रात होगी।
अब उनका बचना किसी प्रकार भी संभव नहीं। डॉक्टरों की निराशा भरी बातों ने तो मुझे और निराश कर दिया, परंतु धैर्य खोने के बजाय मैंने अपने बल और सहारा दयानिधान बाबा को और कसकर पकड़ा और आग्रह किया कि बाबा जैसे भी हो मेरी माँ को बचा ले। अपने पराक्रम और तेज से बड़े बड़े हैकरी भरने वाले बहादुरों के भी दांत खट्टे करने वाली तथा धूल चटाने वाली मेरी पूजनीय माँ इस दयनीय दशा में नहीं मर सकती। अब मेरा आग्रह अनजाने हठ का रूप पकड़ने लगा। उस रात मैं अपनी माँ के बाएं सिरहाने बैठ पूज्य बाबा को याद कर माँ की जीवनी शक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। उस रात दया सागर बाबा को हर पल याद कर मैं 1 मिनट के लिए भी उनकी सेवा से विरत नहीं हुआ। हाँ, लगभग 2 बजे रात को मेरी आँख कुछ लग गई और उसी तंद्रित अवस्था में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी माँ को मिट्टी का गड्ढा खोद उसमें दफनाया जा रहा है। मैं पसीने पसीने हो गया और तभी मेरी माँ ने अपने बाएं हाथ से मेरी बाँह खूब जोर से पकड़कर अत्यंत भयभीत हालत में कुछ बोलने के लिए प्रयास किया, परंतु अस्पष्ट के अलावे वे कुछ बोल न सकी, क्योंकि उनका दाहिना अंग ऊपर से नीचे तक बिल्कुल लकवाग्रस्त था। आँख खुलते ही क्षण भर को मैं अत्यधिक विचलित हो गया, परंतु शीघ्र ही मैंने पूज्य बाबा को याद करते हुए माँ को धैर्य बंधाया। धैर्य बांधते समय कृपा सिंधु बाबा की दया से अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि माँ अब घबराने की बात नहीं, अशुभ समय टल गया और आगे सब ठीक रहेगा। किसी तरह पूजनीय माँ की सेवा कर तथा पूज्य बाबा को पल पल याद कर वह रात बीती और सुबह मैंने फिर अपने डॉक्टर को बुलवाया। उन्होंने फिर मेरी माँ को देख और कहा कि लगता है अभी माँ जी को कुछ दिन और रहना है। इस बीच मैं पूज्य बाबा के पत्र का इंतज़ार बड़ी व्यग्रता से कर रहा था। अंततः 29 अप्रैल 1958 को परम पूज्य बाबा का पत्र मिला। परम पूज्य बाबा ने कृपा कर मेरी करुण पुकार सुन ली। पत्र इस प्रकार है। जमालपुर, 26 अप्रैल 1958। कल्याण यीशु नागीना, तुम्हारा पत्र मिला। यह रोग अच्छा होने वाला नहीं है। क्या तुम चाहते हो ये इसी दयनीय अवस्था में रहे? जो कुछ भी हो, प्रकृति तुम्हारी चाह के अनुसार काम करेगी। शुभमस्तु। नित्य शुभार्थी, तुम्हारा आनंद मूर्ति।